नहीं बेटा, आप मेरे साथ बैठे हैं। मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। ये आसमान पे तारे देख रहे हो ना आप? जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो अल्लाह ताला के पास होता है और फिर वो एक स्टार बन जाता है। वो देखें, एक स्टार आपके नाना का है और एक स्टार आपकी नानी का। मुझे बहुत मिस करते हैं। मैं भी उन्हें बहुत मिस करती हूँ। मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। अगर आप चली जाएंगी तो फिर मेरा क्या होगा मम्मा? मैं भी तो यहाँ अकेला हो जाऊंगा। नहीं, आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हो गए। आपके पास तो आपके बाबा हैं, आपकी सिस्टर हैं और एक आंटी माजिस। वो मेरे बाबा जैसे हैं, मगर असली वाले बाबा तो नहीं हैं। बेटा एक बात बताऊं? जी? हम सब ने आपसे झूठ बोला था। वो आपके असली बाबा हैं। झूठ बोलना तो बुरी बात होती है, फिर आपने और पापा ने झूठ क्यों बोला? क्योंकि हम तुम्हें बर्थडे पर सरप्राइज देना चाहते थे। बाबा चाहते थे। फिर मुझे तो जाना है, इसीलिए मुझे ये सब बताना पड़ा। आप क्यों जा रही हैं मम्मा? ना जाए। पहले मेरे पास मम्मा थी तो पापा नहीं थे, अब पापा मिले हैं तो मम्मा नहीं होंगी। आप ना जाए मम्मा, मुझे अब दोनों चाहिए। हम सब मिलकर रहेंगे। बेटा मैं कब आपसे दूर जा रही हूँ? हाँ, आपको पता मैं जहाँ जा रही हूँ ना, वहाँ एक दिन सबको जाना होगा। आपको भी जाना होगा। फिर आप मुझे वहां मिलेंगे, जन्नत में। हम साथ रहेंगे हमेशा हमेशा। मेरा अब्दुल्ला। मामा मुझे भी अपने साथ ले चले। मुझे यहाँ के बगैर नहीं रहना। बेटा इस तरह तो आपके पापा बहुत हर्ट हो जाएंगे ना, फिर उनका दिल टूट जाएगा, वो सैड हो जाएंगे। हाँ तो मैं वैसे भी कौन सा आपसे दूर जा रही हूँ। आप जब भी आसमान की तरफ देखेंगे, नाना नानी के तारे के साथ मेरा स्टार नजर आएगा। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। मम्मा मुझे रोना आ रहा है। अरे क्यों नहीं बेटा, आप तो मेरे बहादुर बेटे हो, मेरी जान हो। रोना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप तो मेरे सुपरमैन हो और सुपरमैन कभी नहीं रोता। वादा करो मुझसे कि कभी नहीं रोगे। आई प्रॉमिस मॉम, मैं कभी नहीं रोऊंगा। मगर आप भी एक वादा करें, जब मैं अलमिया के पास आऊंगा तो फिर हम दोनों हमेशा हमेशा साथ रहेंगे। वादा करें। वादा।
मैं बाबा को बुलाता हूँ, आपकी तबीयत खराब है। नहीं बेटा, हर वक्त बाबा को तंग नहीं करते। चलो कमरे, मैं सुला दूं तुम्हें। मामा मुझे नींद नहीं आ रही। कुछ गलत नहीं कहा मैंने, और जो कुछ मैंने कहा है उस पर मुझे कोई पछतावा नहीं है। तुम्हें क्या लगता है इस घर में इतने दिन से जो कुछ हो रहा है वो मुझे दिखाई नहीं देता, और या तुम ये मुझसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं देखकर अनदेखा कर दूं? मीर, मेरा मसला वो लड़की नहीं है, मेरा प्रॉब्लम तुम हो। तुम जिस तरह इतने दिन से उसके पीछे पागल हुए फिर रहे हो, वो या कोई भी दूसरी औरत तुम्हारी जिंदगी में आएगी और तुम्हें लगता है मैं तमाशा देखूंगी? दूसरी औरत नहीं है वो, नहीं है वो दूसरी औरत। Do you understand? आयमा मेरे चचा की बेटी और मेरी पहली बीवी है। हाँ पारस, आयमा मेरी पहली बीवी है जिसको बगैर किसी खता के मैं पीछे छोड़ाया। अपने किसी कॉम्प्लेक्स की तस्कीन के लिए, और फिर तुम मुझे मिल गई। मैंने आयमा को तुम्हारे बारे में और अपनी शादी के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने मुझे खुद इजाजत दी थी इस शादी की। उसने मुझ पर से अपनी तमाम जिम्मेदारियां उठा ली थी, यहां तक कि मेरे बेटे के बारे में भी उसने नहीं बताया ताकि मेरी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब ना हो। लेकिन आज तुमने उस पर जो घटिया बहतान और जो गाली उसको दी, उसके बाद मैं खुद अपने आप से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा पारस। तुमने बहुत जुल्म किया, बहुत बड़ा जुल्म। वाह मीर, तुम तो बहुत जबरदस्त खिलाड़ी निकले। ये सब कुछ तो मैंने सोचा भी नहीं था। इस सब में ना कसूरवार आयमा है ना मैं। अगर किसी का कसूर है तो वो तुम हो, और तुम्हें इसकी सजा भी मिलेगी। कभी तुमने सोचा है कि तुम्हारे एहसास कमतरी ने कितनी जिंदगियां तबाह कर दी? तुम्हें पता है, इस सारा वक्त जो हमने साथ गुजारा है, मुझे बहुत दफा ऐसा लगा कि ये मसले हैं तुम्हारे साथ, मगर मैंने उन्हें इग्नोर कर दिया, जो शायद नहीं करना चाहिए था। अगर तुम्हें वक्त पर जिंदगी में किसी ने एहसास दिलाया होता तो आज नाइमा की जिंदगी बर्बाद होती, वरना मैं आज वहां खड़ी होती जहां हूं।
मैं आयमा को पाना चाहता हूँ पारस। अपने तमाम गुनाहों की तलाफी करना चाहता हूँ। लेकिन तुम्हें और आमना को भी नहीं खोना चाहता था, इसलिए आज तक तुमसे छुपाता रहा। हमने जो कुछ भी किया उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। हाँ, अलबत्ता मैं ये नहीं चाहती कि अब्दुल्ला तुम्हारे साए में रहे और उस पर तुम्हारा बुरा असर पड़े। इसलिए मैं आयमा का बच्चा उसके हवाले करके यहाँ से चली जाऊंगी। यार देना आज दिल रोया बहुत यूं ही बेवजह, जाते जाते कह गया वो मुझे अलविदा। मेरी तरह तू तड़पे, आंखों से खून भी बरसे, किसी की लगे ना